दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास ल्यूगार्ड का 5 केवीए का 48 वोल्ट में एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है। बहुत सारे यूजर के कमेंट आ रहे थे कि ल्यूगार्ड ल्यूफास्ट कंपनी के 48 वोल्ट में 5 केवीए इन्वर्टर का रिव्यू दिखाएं। तो आज ल्यूगार्ड कंपनी के 5 केवीए 48 वोल्ट एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर के संबंध में कितना यह लोड लिफ्ट करता है, कितने इसके साथ सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसी इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, सभी कुछ दिखाने के लिए मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आपसे वही रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बाहरी आवरण के संबंध में आपको बता देते हैं। जैसा कि फ्रंट पैनल आप देख रहे हैं पूरा मेटल का है। इन्वर्टर के सभी फीचर डिस्प्ले पर मेंशन होते रहते हैं, जैसे कितना लोड चल रहा है, कितने चार्जिंग एम्पियर चल रहे हैं, कितने सोलर के एम्पियर चल रहे हैं, एसी वोल्ट कितना है, आउटपुट वोल्ट कितना है। प्रोटेक्शन की यदि बात करें तो जो प्रोटेक्शन सभी इन्वर्टर में होती हैं, जैसे लो बैटरी कट ऑफ, फुल चार्जिंग कट ऑफ, मेन सप्लाई हाई वोल्ट कट ऑफ, मेन सप्लाई लो वोल्ट कट ऑफ, ओवरहीट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सभी फंक्शन सभी इन्वर्टर में, चाहे वह छोटा इन्वर्टर है या बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर है, सभी में यह फंक्शन होते ही हैं। सामने फ्रंट पैनल पर ही यहाँ विंडो ग्रिल आप देख रहे हैं, जबकि साइडों में विंडो ग्रिल बहुत कम मुझे दिखाई दे रही, केवल यह है, जबकि साइड से पूरा इन्वर्टर को बंद किया गया है। कंपनी की अपनी सोच रही होगी किस वजह से पूरा पैनल बंद किया हुआ है। बैक साइड में यदि आपको दिखाएं तो बैक साइड में यहां पर दो बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं। प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग एमसीबी यहां पर दी गई है, यह मेन के लिए है, यह आउटपुट के लिए है, बैटरी के लिए, सोलर के लिए, और यहां पर काफी हैवी कनेक्टर दिए हुए हैं। बैटरी के साथ कनेक्ट होने वाली जो डीसी की लीड मैं यहां पर देख रहा हूं, काफी हैवी लीड कंपनी ने दी है। थोड़ी सी कमी जो मुझे दिखाई दी है, यह बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने वाले जो थिम्बल दिए गए हैं, इन्वर्टर और लीड को देखते हुए थोड़े अंडर देख रहा हूं। बैक साइड में लगे हुए इसके स्टिकर पर हम देख रहे हैं ल्यूगार्ड हाइब्रिड एमपीपीटी पीसीयू, चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी, इन्वर्टर कैपेसिटी 5 केवीए, और यहां पर दिया गया है पीवी कैपेसिटी 5 केडब्ल्यू, यानी 5 किलोवाट तक के इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट किए जा सकते हैं। पीवी वोल्ट 190 वोल्ट डीसी, और इसके फ्रंट पर जो फीचर दिए गए हैं यह भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर 4 पुश बटन दिए गए हैं जिनसे इस इन्वर्टर की पूरी सेटिंग की जा सकती है। इन्वर्टर में यदि कोई फॉल्ट होता है तो यह इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, बैटरी लो के साथ यह इंडिकेटर ऑन होगा, इन्वर्टर ऑन के साथ यह इंडिकेटर ऑन रहेगा। पहला इंडिकेटर प्रायोरिटी मोड का है, यानी आप ग्रिड से चार्जिंग चाहते हैं या सोलर से चार्जिंग चाहते हैं, इसको अनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। मेन ऑन के लिए यह इंडिकेटर है, और जिस समय सोलर की एनर्जी ऑन रहेगी तब यह इंडिकेटर ऑन रहेगा। इन्वर्टर के सभी वर्किंग फंक्शन डिस्प्ले पर शो होते रहते हैं। और दोस्तों अब इस 5 केवीए इन्वर्टर को हमारे पास 4 बैटरी हैं, उनसे कनेक्ट करके एक्चुअली प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे कि यह कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर के आउटपुट में हमने यह टेस्टिंग बोर्ड भी लगा लिया है, जिस पर कुछ लोड हमने कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है। बोर्ड में आप देख रहे हैं कि 228 इस इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट है। लोड अभी चालू हमने नहीं किया है, पहले इसका नो लोड करंट आपको दिखा देते हैं। मल्टी टेस्टिंग मीटर को एम्पियर पर रखकर यहां पर डीसी एम्पियर इस समय 0 शो हो रहे हैं। बैटरी की लीड में इसको डाल लेते हैं। जैसा कि मीटर में हम देख रहे हैं कि 3.25 इस इन्वर्टर का नो लोड करंट है, जो कि मेरी अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। यानी जिस समय हम इन्वर्टर पर कुछ भी लोड नहीं चला रहे होंगे उस समय भी हमारा इन्वर्टर 3.25 बैटरी से एम्पियर कंज्यूम कर रहा होगा, और इस समय बैटरी के वोल्ट 48 वोल्ट हैं, तो एम्पियर और वोल्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 वाट की एनर्जी इस समय यह बैटरी से कंज्यूम कर रहा है। और कुछ लोड इन्वर्टर पर चला लेते हैं। डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि 1750 वाट का लोड चल रहा है और इन्वर्टर के वोल्ट 228 वोल्ट ही हैं, यानी 1750 वाट लोड चलाने पर इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट में कोई ड्रॉपिंग नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लोड और चला लेते हैं, और अब 3000 वाट का लोड इन्वर्टर पर हमने चला दिया है। आउटपुट वोल्ट एज इट इज है, आउटपुट वोल्ट में कोई ड्रॉपिंग 3000 वाट तक नहीं है, और अभी ओवरलोड का सिग्नल भी नहीं आया है। लोड और चलाते हैं। 3660 वाट का लोड चल रहा है, आउटपुट वोल्ट 225,
अमेजिंग, आउटपुट वोल्ट में कुछ भी ड्रॉपिंग नहीं है। लोड और बढ़ाते हैं, 4000 वाट का लोड हमने चला दिया है, आउटपुट वोल्ट 214 है। एक बहुत अच्छी बात इस इन्वर्टर के लिए है। और डिस्प्ले में इस समय हम देख रहे हैं कि आवर लोड लिखा हुआ आ रहा है। इस समय दोस्तों 3000 वाट का लोड हमने इस इन्वर्टर पर चला रखा है। आउटपुट 226 वोल्ट इसकी हो रही है। और बैटरी से देख लेते हैं कि कितने वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इस समय हम देख रहे हैं कि 73 एम्पियर की एनर्जी बैटरी से कंज्यूम हो रही है। और बैटरी के वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। इस समय बैटरी के वोल्ट 44.2 वोल्ट हो रहे हैं। और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3225 वाट की एनर्जी बैटरी से कंज्यूम हो रही है और 3000 वाट की एनर्जी हमें मिल रही है। यानी 3000 वाट लोड पर लगभग 225 वाट एनर्जी का लॉस हो रहा है। और दोस्तों इन्वर्टर को खाली चलने में या लोड पर चलने में एक अजीब तरीके की आवाज यहां पर हमें सुनाई दे रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इन्वर्टर की लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी अच्छी है। 4000 वाट तक भी इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट 200 प्लस ही रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और सोलर पैनल की यदि बात करें तो यह इन्वर्टर 5000 वाट तक सोलर पैनल सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि यह एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर है, तो इसके साथ 40 से 45 वोल्ट वीओसी के 4 पैनल सीरीज में किए जा सकते हैं, 3 पैनल भी सीरीज में किए जा सकते हैं। और यदि आप ल्यूगार्ड का या 5 केवीए का एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो 2 साल की ऑन साइट इसकी आपको सर्विस मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो इस समय यह आपको लगभग 50,000 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई प्रमोशन वीडियो तो नहीं बनाते, तो इसको ओपन करके इसकी अंदर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे। इन्वर्टर की कैबिनेट का कवर ओपन हमने कर दिया है और अंदर की क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं। अंदर की क्वालिटी, ट्रांसफार्मर और सर्किट काफी हैवी लगे हुए हैं। यह सोलर कार्ड है और यह सोलर इंडक्शन कॉइल है। और जो मेन ट्रांसफार्मर इसमें हम देख रहे हैं ईआई कोर में नहीं है, यू कोर में है। कॉइल की वाइंडिंग की बात करें तो इस ट्रांसफार्मर की कॉइल एल्युमिनियम वाइंडिंग में है। जबकि यदि क्वालिटी वाइज एक अच्छे इन्वर्टर की परिकल्पना की जाए तो कॉपर वाइंडिंग में ही ट्रांसफार्मर होना चाहिए, या ट्रांसफार्मर होना ही नहीं चाहिए, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होना चाहिए। जैसा कि अदर कंट्री में यदि इन्वर्टर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर होते हैं। ट्रांसफार्मर लेस हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वेट में हल्का रहेगा, आसानी से कैरी किया जा सकता है, एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की अपेक्षा बहुत कम रहेगा, हीटिंग की समस्या नहीं आएगी, और हाई फ्रीक्वेंसी वाले इन्वर्टर के लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी अधिक रहती है। लेकिन क्या करें, इंडिया में सभी कंपनियां ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर ही बना रही हैं, जो कि यूजर को बहुत महंगा पड़ता है, वजन बहुत ढोना पड़ता है, और जो बिजली का बिल हमारा कई गुना बढ़ जाता है वह अलग है। और दोस्तों ल्यूगार्ड कंपनी के इस 5000 वीए इन्वर्टर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।